नमस्ते, मैं आचार्य कुलदीप। अखंड राजयोग, राजयोग हाथ में कैसे पता करें? राजयोग होता क्या है? राजयोग राजाओं के जैसा जीवन जो व्यतीत करते हैं या जिनका जीवन राजाओं के जैसा रहता है, श्रेष्ठ जीवन रहता है। अब राजाओं का जीवन होता कैसा है? एक तो राजा वो होते हैं जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, और कुछ राजा ऐसे होते हैं जो जीवन भर मौज करते हैं। संघर्ष कभी नहीं करते लेकिन जीवन भर मौज करते हैं। वो राजयोग किसी भी जातक के हाथ में 3 प्रमुख रेखाओं के होने से मान लिया जाता है। जैसे पहली रेखा, जिसको हम उम्र की रेखा कह सकते हैं, लाइफ लाइन कह सकते हैं, वो आपकी ये रेखा होती है। ये रेखा अगर श्रेष्ठ है, बड़ी है, लंबी है, 100 वर्ष तक बताती है, तो इसका मतलब है जब तक 100 वर्ष तक अपने शरीर का लाभ लेगा, शरीर से उपयोगिताएं करता, शरीर का उपयोग करता रहेगा। दूसरी है राजयोग को बनाने वाली रेखा, जिसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। अब धन तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो अभी धन का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो मस्तिष्क रेखा का भी होना बहुत ठीक है। तीसरा, हृदय रेखा का भी अच्छा होना आवश्यक है। अगर हृदय रेखा अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, बीमारियां होंगी, हृदय से संबंधित बीमारियां होंगी, तो राजयोग का उपयोग कैसे कर पाएगा? जब ये 3 रेखाएं ठीक होती हैं तब उसके बाद नंबर आता है भाग्य रेखा का, उसके बाद नंबर आता है सूर्य रेखा का, उसके बाद नंबर आता है बुध रेखा का, और उसके बाद नंबर आता है मत्स्य का और बनने वाले ट्रायंगल का और बहुत सारे शुभ चिन्हों का। तो वही आज हम इस हस्त रेखा पर देखेंगे, समझेंगे। अगर इनमें से कुछ भी निशान, 2 से 3 निशान, 2 से 3 साइन अगर आपके हाथ पे हैं, तो निश्चित मानिए आपको भी राजयोग जैसा सुख मिलेगा। इसमें संदेह जैसा कोई शब्द नहीं है कि नहीं आपको सुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। तो आइए चलते हैं, हम एक एक लाइनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी रेखा ऐसी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूजन पाठ से, भगवान की प्रार्थना से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अगर भगवान की प्रार्थना से, पूजन पाठ से, देव आराधन से चीज़ें ना बदलें तो लोग मंदिर में जाना बंद कर दें, भगवान के सामने प्रार्थना करना बंद कर दें। ये आपका एक सुंदर सा हाथ दिखाई दे रहा है। इस हाथ का स्टार्टिंग पॉइंट उम्र की ये है, लास्ट उम्र की पॉइंट ये है। भाग्य की बात करें तो भाग्य जातक का स्टार्ट, किसी भी जातक का प्रारंभ यहाँ से होता है और भाग्य रेखा विश्राम यहाँ पर होती है। सूर्य रेखा जातक की कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन जो रेखा यहाँ पर लास्ट में मिलेगी उसी को सूर्य रेखा मानेंगे। बुध की रेखा यहाँ पर होती है, गुरु की रेखा यहाँ पर होती है, चंद्र पर्वत आपका ये होता है, मंगल पर्वत आपका ये होता है, शुक्र पर्वत आपका ये होता है। अब इस हाथ पे एक एक चिन्ह देखेंगे, एक एक साइन देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ श्रेष्ठ है। और इस हाथ में हम एक एक करके सभी शुभ चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चंद्र पर्वत की। किसी भी जातक के हाथ पे ये वाला स्थान, इतना यहाँ तक का स्थान चंद्र पर्वत कहलाता है। और ये चंद्र पर्वत जितना शुभ होगा, जातक का जीवन उतना ही श्रेष्ठ होगा। देखिए, चंद्रमा सफ़ेद होता है, सफ़ेद चंद्रमा में थोड़ा सा भी किसी भी रंग का, सब वाइट छोड़ करके कोई भी छोटा सा बिंदु रख दिया जाए तो वहाँ पर चमकने लगता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि चंद्र पर्वत की विशेषता है कि चंद्र पर्वत आपका साफ सुथरा होना चाहिए, कोई निशान हो, अच्छी बात है। चंद्र पर्वत पर अक्सर हाथों की मस्तिष्क रेखा जाकर के पहुँचती है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई, चंद्र पर्वत पर गई, और चंद्र पर्वत की मस्तिष्क रेखा की विशेषता है कि यहाँ पर जाकर के पतली होती चली गई। जैसे ये रेखा आगे मोटी होती चली गई, तो यहाँ से ये रेखा पतली होती चली गई, मतलब यहाँ पर पहुँच करके रेखा बड़ी पतली हो गई। तो चंद्र पर्वत पर
मस्तिष्क रेखा जाकर के पतली हो जाए, इसका मतलब जातक श्रेष्ठ दिमाग का है, श्रेष्ठ बुद्धि का है और बुद्धि में, विज्ञान में कहीं कोई कमी नहीं है। एक शुभ चिन्ह और है हाथ पे, जिसको हम मत्स्य का चिन्ह कहते हैं। देखिए, आप देखते रहिए, आपको ऐसा लगे कि हम कहीं और बना रहे हैं। मत्स्य का निशान लगभग हाथ पे ऐसे होता है। तो मत्स्य का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो मत्स्य का निशान बन कहाँ पे है, किस स्थान पर बन रहा है? चंद्रमा के स्थान पर। चंद्रमा कल्पनाओं का प्लैनेट है, मत्स्य बुद्धि, विद्या और विज्ञान का प्लैनेट है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं। उसके साथ एक और विशेषताएं बहुत सारी हाथ पे हैं। जातक की भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये जातक का जन्म का स्थान है, जन्म का समय है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जातक बाय बर्थ, जातक जन्म से धनवान है और वो भाग्य रेखा यहाँ पहुँच रही है इस स्थान पर। यानी कि जातक का बाकी जीवन भी श्रेष्ठ होगा, इसमें समस्या नहीं है। भाग्य रेखा यहाँ से निकलते हुए ऊपर से चलते 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 देखिए यहाँ पहुँची, यहाँ जाकर के डबल हो गई। डबल हो गई, अच्छी बात है, लेकिन डबल होने के बाद भी ये रेखा यहाँ पर कहीं चढ़ी नहीं, क्योंकि कई बार रेखाएं जब इस स्थान पर चढ़ जाती हैं या यहाँ मध्य के स्थान पर अंदर गिर पड़ती हैं तो इनका प्रभाव बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो ये चीज़ें होती हैं, ये निशान हो गया। एक चीज़ और भी है जो इस हाथ पे है, कई हाथों पे नहीं होती, वो होती है सूर्य की रेखा। सूर्य की रेखा जातक की यहाँ से प्रारंभ होकर के सूर्य रेखा आपके निकल करके इस स्थान से निकलती हुई यहाँ पर पहुँची और थोड़ी सी यहाँ से कट होने के बाद यहाँ पहुँची और ऐसे निकल करके यहाँ पहुँच रही है। ये बहुत श्रेष्ठ सूर्य रेखा है। ऐसी सूर्य रेखा, इतनी बड़ी सूर्य रेखा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी सूर्य रेखा हाथ पे कहीं दिखाई नहीं देती। केवल इतना ही नहीं, बुध की रेखा भी निकल करके यहाँ पहुँच रही है। तो यही बहुत श्रेष्ठ बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज़ को और आप और गौर से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा जो ये मंगल का स्थान है, यहाँ से भी कई रेखाएं निकल करके नीचे पहुँच रही हैं। मंगल की रेखा, कई रेखाएं निकल करके नीचे पहुँच रही हैं। ये मंगल क्या होता है? भूमि भवन का स्वामी होता है, प्रॉपर्टी का स्वामी होता है। और यहाँ से निकल करके कोई रेखा सूर्य पर्वत की हो जाए तो इसका मतलब है कि जातक के पास अथाह प्रॉपर्टी होगी। इसको बहुत हल्के मत लीजिए हमारे शब्द को। अथाह का मतलब बहुत प्रॉपर्टी होगी जातक के पास, और निश्चित ही इस जातक के पास ऐसी प्रॉपर्टी है। इसमें एक और निशान देखिए आप, मंगल की एक रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रही है, एक मंगल की रेखा सूर्य रेखा में पहुँच रही है। तो दोनों जगहों से, और यहाँ पर ये मंगल का स्थान होता है, यहाँ पर ये मंगल का स्थान होता है, तो दोनों जगहों से मंगल का स्थान श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जातक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। आपके हाथ पर भी ऐसा है तो निश्चित अपने आप को आप श्रेष्ठ प्रॉपर्टी वाला मान करके चलिए, और आपको मानना चाहिए। इतना ही नहीं, इस जातक के हाथ में, इतना ही नहीं, जातक के हाथ में शुभ चिन्हों की बात कर रहे हैं। आप अपने अपने स्थान पर देखें, ये बुध का पर्वत है। बुध के पर्वत पर खड़ी रेखाएं जातक को बुद्धिमान बताती हैं। अब ये सारी खड़ी रेखाएं, कितनी खड़ी रेखाएं, ये सब जातक को बुद्धिमान बताती हैं। यानी कि जातक बुद्धिमान है, इसमें संदेह नहीं है। ये जातक की बुद्धि की उंगली है। इस पे भी आप गौर करें तो छोटी छोटी कई रेखाएं यहाँ निकल रही, कई रेखाएं यहाँ निकल रही हैं, और नीचे भी निकल रही होंगी। हमारे पास इतना ही हाथ है, तो ये भी जातक की बुद्धिमत्ता को बताती हैं, श्रेष्ठ होने को दर्शाती है। सूर्य रेखा मैंने बता ही दिया, शनि रेखा मैंने बता दिया। गुरु पर्वत, गुरु पर्वत पर भी कुछ अच्छे निशान हैं।
मैंने कई बार बताया आपको, गुरु पर्वत जातक का ये होता है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा निकल करके ऐसे आई, एक छोटी सी रेखा निकल कर ऐसे कट कर रही, एक ऐसे रेखा कट कर रही है। अब देखो, मैंने कई बार बताया कि गुरु पर्वत पर जब प्लस का निशान होता है, स्वास्तिक का निशान होता है, सतिया का निशान होता है, तो जातक वाक्पटु होता है, जातक की वाणी में बहुत दम होता है। जातक अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ये जातक के हाथ पे दिखाई दे रहा है। जातक के हाथ पे कई छोटी छोटी रेखाएं भी हैं, और ये छोटी छोटी रेखाएं गुरु पर्वत पर हैं। तो गुरु पर्वत पे छोटी छोटी रेखाएं बहुत प्रकार से श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। जैसे हमने आपसे कहा था अखंड राजयोग कि जातक की भाग रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई, चलते हुए भाग रेखा यहाँ पर पहुँची, इसको अखंड राजयोग कहते हैं। और ये बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। सभी के हाथों पर ऐसी रेखाएं नहीं पहुँचती। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि ये आपका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत में अक्सर लोगों के हाथ में इस प्रकार का जाला बना होता है, और जिनके भी हाथ में शुक्र पर्वत में इस प्रकार का